नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN टुडे और मैं हूं आपके साथ तापोशी। आज मैं मौजूद हूं इन्फिनिटी स्कूल के पास, जहां पर एक NGO के तहत कुछ बच्चों को एक ही साथ पढ़ाया जाता है। तो मैं उन NGO के फाउंडर से बात करना चाहूंगी। तो आइए मिलिए उन NGO के फाउंडर से। सर, आपका नाम? मैम, डॉक्टर सुरेश नागर मेरा नाम है और मैं दिल्ली के शिक्षा विभाग में लेक्चरर के पद पर हूँ। सर, आपका जो NGO है इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें कुछ बता सकते हैं? एक्चुअल में जो हमारा NGO है ये दरियाव आदर्शवंश शिक्षा समिति के नाम से है और ये पिछले 10 वर्षों से निरंतर सामाजिक कार्य कर रहा है। और दरियाव सिंह जी मेरे परदादा थे, बहुत बड़े समाज सेवी थे। उन्होंने समाज के लिए अपने कार्यों से प्रेरणा का काम किया। उन्होंने से ही प्रेरित होकर हम इस दरियाव आदर्शवंश शिक्षा समिति के अंतर्गत अनेक छोटे छोटे कार्य, छोटे छोटे प्रयास करते हैं। गांव में इनके नाम से एक मेडिकल कैंप भी लगाया जाता है। हर साल एक मेडिकल कैंप लगाया जाता है जिसमें हजारों लोग आते हैं। और इसके बाद एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन चलता है हमारा। और इसके बाद ये छोटा सा प्रयास आप देख रहे हैं, ये पिछले 10 साल से चल रहा है। सर, अगर मैं बात करूं, आपका ये जो प्रयास है 10 साल से जो चल रहा है, इसके लेकर जो आपने शुरुआत की है इसकी, तो ये इसके लिए तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। तो वो चैलेंजेस आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए, आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास क्या है कि हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास समय नहीं है। तो सबसे बड़ी दुविधा तो यही थी कि समय निकाला जाए। समय निकालने के बाद फिर ये था कि जो हमारे ये मजदूर मित्र जो हैं, इनको कन्विंस किया जाए कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है। इसको 1.5 महीना लगे, मुझे 1.5 से 2 महीने लगे इनको कन्विंस करने की भी आपको पढ़ना है। जब ये जाके तैयार हुए और ये जो पहली जो क्लास थी इनकी 2016 में स्टार्ट हुई और 2016 में स्टार्ट हो के आज तक निरंतर ये क्लास चल रही है। और किसी भी कार्य को करने के लिए आपको संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती ज़्यादा। यस सर। हाँ, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। यस सर। ये तो कार्य को करने का जुनून अगर आपके पास है तो आप किसी भी कार्य को कर सकते हो। जैसे आप किसी कार्य को स्टार्ट करते हो वैसे वैसे आपके संसाधन भी जुड़ते चले जाते हैं। आप देखते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है आश्रम पद्धति से दिया जा रहा है कि हमारे पास पेड़ की छांव है, जमीन पे बैठे हुए हैं, आकाश की छत है। हाँ। और कितने इत्मीनान से, कितने खुश होकर ये बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अपने पास सीमित संसाधन है, जिसकी वजह से हम इनको इसी जगह पे पढ़ाते हैं। क्योंकि ये स्कूल तक तो जा नहीं सकते, क्योंकि मजदूरी करते हैं। ये देश के सबसे मेहनती लोग ही हैं और व्यवस्था क्या है कि सबसे गरीब भी यही है। यस सर, ये तो है। तो ये बच्चे जो है हम इनको यहीं पे आके पढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे ये बच्चे, आपको जानकर खुशी होगी, ये बच्चे 2016 से जब चल रहा है तो कुछ बच्चे जो है ना बहुत आगे भी बढ़े हैं। पढ़ाई करते करते आगे भी चले गए, यहाँ से भी आगे गए। हाँ। वो अलग अलग स्टेटों में जाके जब मजदूरी कर रहे हैं तो वहाँ से भी फोन आते हैं उन लोगों के कि भाई सर आपने हमें स्टार्ट दिया। मेन काम होता है स्टार्ट देना। हाँ। उसके बाद फिर धीरे धीरे इम्पोर्टेंस पता लगता चला जाता है और वो लोग बच्चे 12th पास भी कर चुके हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो सर अगर मैं बात करूँ इन स्टूडेंट्स की, तो इन स्टूडेंट्स के मेन सब्जेक्ट्स अगर बात करें तो कौन कौन से, अगर जैसे होते हैं 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, तो यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स इनको पढ़ाए जाते हैं? देखिए, स्पेशली जो क्लासेस हैं हमने डिवाइड कर रखा है इन क्लासेस को। KG, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। जो जिसका अकॉर्डिंग जो भी इनको नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग इनको बुक्स, हिंदी की बुक्स इनके पास है। हिंदी एक सब्जेक्ट इनके पास है, मैथ्स इनके पास है, इंग्लिश इनके पास है और एक छोटा सा GS का पोर्शन भी हमने ले रखा है कि देश के अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो उसको लेके हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो सर अगर बात किया जाए आपके NGO में मैक्सिमम कितने टीचर्स होंगे जो हर एक सब, क्योंकि क्लासेस आपकी डिवाइड करी गई है तो हर एक क्लास की अलग अलग टीचर्स होंगे, तो उन टीचर्स को आपने कैसे कांटेक्ट किया, कैसे बात हुई उनसे और कैसे आपने उनको अपने थ्रू जोड़ा, मतलब अपने साथ जोड़ा उसको? एक्चुअल में क्या है ना, ये टीचर्स जो हमारे पास हैं वो टीचर्स ऐसे थे, सबसे पहले तो हमें वो टीचर चाहिए जिसका मन हो इस तरह के काम करने का। तो उसमें हम जो जितना भी हम पे बन पड़ता है उनको हम सैलरी पे करते हैं। ये हमारी एक पूरी टीम है, ये पूरी टीम वर्क करती है। मैं खुद आके क्लास लेता हूँ इनकी डेली। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने एक दिन क्लास किया उसके बाद, जब भी इनका टाइमिंग है, डेली स्कूल टाइमिंग है इनका, डेली स्कूल चलता है इनका। और हमारे इस काम में कम से कम हमारे साथ 15 से 20 लोग जुड़े हुए हैं जो बहुत ही एजुकेटेड हैं, बहुत हायर सिस्टम पे काम कर रहे हैं। उसमें डॉक्टर रविंदर पवार जी हैं,
हमारे वाजपेयी जी हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रोहताज चौधरी हैं, और हमारे इंस्पेक्टर पंकज नागर हैं, मनीष नागर दिल्ली पुलिस हैं, एडवोकेट विनय नागर हैं। तो हमारे अपने बच्चे जो हैं वो भी साइड में जुड़े हुए हैं। पूरी फैमिली इसको लेके जब चलती है तो एक मेन क्या है ना कि सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए सब कुछ कमा सकते हैं हम, दुआएं नहीं कमा सकते। हाँ, ये तो है। आप लोगों ने सबने देखा कोरोना में क्या हुआ था, पैसे थे सबके पास लेकिन दुआएं नहीं थी। हाँ। अमेरिका सबसे विकसित कंट्री है लेकिन दुआओं का शोरूम वहाँ पे भी नहीं है, शायद वो हार्ट से निकलता है। तो ये हम इन बच्चों की दुआओं की वजह से ये आगे बढ़ पा रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। सर, अगर कोई टीचर हो तो टीचर के हम अगर टीचर से बात करना चाहें तो टीचर आपको हम कर सकते हैं उनसे बात? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बात कीजिए। तो मैम से मैं थोड़ा सा मैम से बात कीजिए। हाँ बिल्कुल, पूछिए मैम से। मैम, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। तो मैम, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप, तो आप बताइए आप कैसे जुड़े इन संस्था के थ्रू, और आप अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? आप एक टीचर हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं? आई एम ऑल्सो स्टूडेंट नाउ, 12th के एग्ज़ाम दिए मैंने अभी। हाँ। सर से तो मैं पापा के थ्रू मिली थी। अच्छा। पापा को जानते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने बताया मुझे सर के बारे में। मैंने सोचा फ्री टाइम है तो मैं पढ़ा दूँगी, 1-2 घंटे की बात है। अच्छा, सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूँगी। तो आप मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट्स इनको पढ़ाती हैं? मेनली 3। कौन कौन से? इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स। ओके। तो बेटा, आपका नाम? माय नेम इज अंजलि कुमारी। आप कौन सी क्लास में हो? थर्ड में। आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? कौन कौन से हैं? बोलो। हिंदी, इंग्लिश, मैथ। तो अगर आप हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, तो आप अपने घर पर या फिर आपके जो छोटे भाई बहन हैं, तो आप जाकर के उनको थोड़ा बहुत तो बताते होंगे? हाँ, घर में आप बताते हो? हाँ। अगर आपके पेरेंट्स पूछते हैं तो आप क्या बोलते हो उन्हें? कैसा पढ़ाते हैं? बहुत कुछ पढ़ाते हैं, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, घटा गुना सब। तो आप अपनी मैम के लिए क्या कहना चाहोगे? मैम कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ओके। और बच्चे आपको मैं दिखा दूं, मैं अपने कैमरामैन से बोलना चाहूँगी कि देखो यहाँ के जो बच्चे हैं वो कितने हंसमुख हैं, कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, कि इनके चेहरे पर इतनी अच्छी स्माइल आपको दिखेगी कि ऐसा आपको स्कूल में भी नहीं दिखेगा। तो मैं अब ये मेरा आखिरी क्वेश्चन बस सर से यही है कि सर, अगर कोई भी टीचर या फिर कोई भी बच्चा इस संस्था से जुड़ना चाहेगा तो वो कैसे जुड़े? देखिए, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि हमारे बहुत ज़्यादा संपर्क सूत्र हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट हैं। वहाँ पे जाके, यहाँ पे मैंने इसलिए ये होर्डिंग लगा रखा है कि यहाँ से फ़ोन नंबर वगैरह है, इसका मेल आईडी वगैरह है, यहाँ से जाके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से केवल इतना बताना चाहता हूँ कि आप हमसे अगर संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा ये पॉइंट जो है यहाँ पे संपर्क करें, या मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 9873 906507, और हम इसको और बड़े लेवल पे प्रभु के आशीर्वाद से, बड़ों की कृपा से हम इसको बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे टीम की मन की इच्छा है कुछ ऐसा करें, कुछ अलग हो, जो अपने लिए ना हो, दूसरे के लिए हो। माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना।